लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए भाजपा को हटाना होगा, बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। गोरखपुर। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों का देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बातें बांसगांव संसदीय क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश आजादी का क्षेत्र रहा है। उन्होंने चौरी चौरा का जिक्र करते हुए मदन मोहन मालवीय व बाबा राघव दास के नाम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यहां से 3 बार लगातार भाजपा ने जीत दर्ज किया था, लेकिन यहां के सांसद ने सिर्फ अपना विकास किया। 3 बार भाजपा के सांसद रहे हैं, लेकिन कोई विकास कार्य नहीं हुआ। इस बार यहां से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी सदल प्रसाद को मौका देकर आप लोग देखिए। उन्होंने कहा कि पूरे देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ संघ की विचारधारा है, वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी व जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा 400 पार का सपना देख रही है। पीएम द्वारा बार बार 400 पार कहा जा रहा है, लेकिन हमें डर लगता है कि भाजपा वाले कहीं 600 पार न बोल दें। खड़गे यही नहीं रुके, उन्होंने भाजपा के लोगों पर संविधान बदलने की बात कही। उन्होंने कहा कि आज देश में कुछ है तो सबसे बड़ा संविधान व लोकतंत्र है। लोकतंत्र व संविधान को बचाने के लिए भाजपा सरकार को हटाना होगा। महंगाई का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ पूंजीपतियों की पार्टी है। सभा को संबोधित करते हुए सपा के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इस चुनाव में भाजपा को हराना है। उन्होंने कहा कि भाजपा बहुत ही घटिया व झूठी पार्टी है। शिवपाल यादव ने कहा कि 4 चरणों के चुनाव में इंडिया गठबंधन को भरपूर समर्थन मिला है, जिससे भाजपा की हवाएं उड़ी हुई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 7 साल में एक भी विकास के कार्य नहीं किए गए हैं। इसी गोरखपुर क्षेत्र में हमने कई पक्के पुल बनवाए थे, जिसमें सोहगौरा, करहकोल, सिमरा घाट व बरहज में पुल बनवाया गया था। उन्होंने भाजपा को पूंजीपतियों की पार्टी कहा। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार में सिर्फ पर्चा लीक हुआ है एवं बेरोजगारों के साथ छल किया गया है। विपक्ष के सभी लोगों को एकजुट होने का संदेश देते हुए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के चुनाव निशान पंजे पर बटन दबाकर भाजपा प्रत्याशी की जमानत जब्त करने की बात कही। इसके पहले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गठबंधन के प्रत्याशी सदल प्रसाद ने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने एक बांसगांव संसदीय सीट से मौका देने की बात कही। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सिंह श्रीनेत, सपा जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम, कांग्रेस जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान व गठबंधन के नेता मौजूद रहे। और झूठी के साथ साथ बहुत ही भ्रष्ट भी पार्टी है और इसके नेता बहुत झूठे के साथ साथ भ्रष्ट भी हैं। और आपने अभी तक देखा है पिछले 4 चरणों में, 4 चरणों के चुनाव में जनता ने जो अपार इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया है, पता ही है कि हमने तो आप सब लोगों के बीच में सड़कें भी बनाई थी, पुल भी बनाए और इतने पुल बनाए थे। लड़के परीक्षा देके घर नहीं आ पाए, पर्चा लीक हुआ है और अभी तक जिन्होंने पर्चा लीक किया है, बताइए अभी तक कोई कार्रवाई हुई? और वादा तो किया था 2 करोड़ लोगों को वोट मांग करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। बताओ, हाथ उठा करके बताओ, भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, हराने का काम करेंगे? तो नहीं, बहुत खड़गे साहब को बहुत कुछ बोलना है, हमको जाना भी है, दिल्ली पहुंचना है। अब हम बहुत कुछ न बोल करके हमारी यही अपील है, सदल प्रसाद को यहां से भारी मतों से जिताने का काम कर देना। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल अखिलेश जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन। और इस मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण और यहाँ पर पधारे हुए मेरे माताओं, बहनों, भाइयों,
किसान भाइयों और नौजवान साथियों और यहाँ पर आए हुए मीडिया के मेरे दोस्तों, इस बार हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार इनको जिता के लाएंगे, गठबंधन को उनको मजबूत करेंगे। सदल प्रसाद इस देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारधारा से जुड़ी हुई है, इसीलिए लोकतंत्र को अगर किसी ने मजबूत किया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया और उसी के विचारधारा पर हम आगे बढ़े और देश में इतनी तरक्की उन्होंने की